तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल में दे रखा है, यहाँ पे पहले पढ़ लिया जाए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगता है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप ना इसको विलोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि को किया था और नया चीज़ यहाँ पे मिल रहा है क्या, विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो हम लोग विलोपन विधि भी देखेंगे तथा प्रतिस्थापन विधि को भी देखेंगे। उसमें से आप लोग को कौन सा अधिक उपयुक्त लगेगा वो आप लोग पे ऊपर डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलिए हम इसको पहले विलोपन विधि से देखेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने वो सवाल जो लिखा हुआ था x + y = 5 2x - 3y = 4, तो मैं दो इक्वेशन लिख लिया हूँ और इसको जो है सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से सबसे पहले जो दो इक्वेशन दे रखा है, देखिए यहाँ पे x + y = 5 दिया है और 2x - 3y = 4 दे रखा है। तो इसमें विलोपन विधि में करना क्या पड़ता है, x या y का मान सेम लाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो है x का जो मान है 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है, और यहाँ पे y का मान जो है -3y है और यहाँ पे सिर्फ प्लस का y दिया गया है। तो ऐसे में आप लोग x का मान ले लीजिए या y का मान पूरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का ही मान पूरा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में जो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण 2 जो आ जाता है हमारा यहाँ पे 2x प्लस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा और इक्वल का 10 हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग थर्ड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो वही रहने दीजिए, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एक इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसको भी हम लोग नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2x - 3y = 4 दिया गया है। इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे ऐड। तो यहाँ जहाँ प्लस का सिंबल है वहाँ पे माइनस देते हैं, आप लोग को तो पता ही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का सिंबल दिए, प्लस माइनस ये हो गया ख़त्म। देन यहाँ पे हो गया प्लस, ये जो है प्लस का सिंबल है तो ये माइनस का सिंबल ख़त्म हो जाता है, आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 है, 3 और 2 है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। प्लस करेंगे, ये सिंबल से मतलब मत रखिएगा क्योंकि मैंने इसको घेर दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे है 10 और 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 10 - 4 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन y = हम लोग क्या लिखेंगे, y के गुणज क्या है, 5 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो y के बराबर में क्या है, पहले 6 लिखेंगे और इधर आके ये हो गया y में। तो ये हो गया y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए विलोपन विधि से। अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये y का मान रख देंगे या समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम समीकरण 1 में y = y का मान रख देते, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे उसी तरह समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो चलिए हम लोग y का मान रख लेते हैं। पहले समीकरण 1 लिख लेंगे ताकि बेटर हो मान रखने में। तो ये रहा समीकरण 1। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे 6/5 लिखेंगे, x प्लस और y के जगह पे 6/5 बराबर का इधर क्या हो जाएगा, 5। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, x इक्वल लिखेंगे। ये जो बंदा है 6/5, इसको डिजिट वाले इधर भेजेंगे, डिजिट वाला को डिजिट वाले की इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे 6/5 प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो पहले बराबर की इधर क्या है, पहले 5 है, तो पहले 5 लिखेंगे, इसके बाद इसको माइनस में लिखेंगे 6/5। देन यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग अपने मर्जी से 1 दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ घटा वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग यहाँ पे भिन्न का घटा कर लेंगे, x = इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। देन हम लोग इसके नीचे वाले संख्या से इसको भाग करते हैं तो आ जाता है 5, और इसको ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भागफल आता है। तो 5 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो क्या आएगा, 5 आएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा, और माइनस का माइनस लिखेंगे, और 5/5 तो 1 आ गया, 6 × 1 तो क्या आ गया, 6। देन यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, x = जो हमारा निकल गया ये 19/5 आ गया, 25 - 6 तो क्या हो गया, 19, और ये आ गया 19/5। तो हमने इस विलोपन विधि में x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो x का जो मान ज्ञात किया 6/5 है, और सॉरी y का जो मान ज्ञात किया 6/5 है, और x का जो मान ज्ञात किया 19/5 है। तो इस तरह से हम लोग इसी में अब प्रतिस्थापन विधि को भी हम लोग देख लेंगे, क्या प्रतिस्थापन विधि में सेम मान आता है। तो चलिए निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से।
जो है यहाँ पे इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में भी हमको दो समीकरण चाहिए, तो पहला जो समीकरण दिया गया उसको हम लोग 1 रख लेंगे और दूसरा समीकरण को 2 रख लेंगे। उसके बाद जैसे हम प्रतिस्थापन विधि का आप लोग वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, बहुत सारा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखते थे प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग x या y का वेरिएबल मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x + y = 5 दिया है। देन x इक्वल जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बराबर की साइड में पहले क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, ये जो है बराबर की साइड में आएगा तो ये बंदा जो है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देन यहाँ पे x का जो वेरिएबल मान आ गया ये आ गया 5 - y आ गया। इसको जो हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका जो है मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में ही रखेंगे, ठीक है। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पे आप हो सके तो इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 से ही निकला हुआ है। चलिए तो इसमें भी मान रखेंगे तो निकल जाएगा। पहले हमको इसका मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। पहले 2x - 3y इक्वल का है 4। देन हम लोग x के जगह पे रखेंगे -5y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2x का जो गुणज क्या है 2, तो 2 गुने लिख दिए यहाँ पे। अब जो दिया गया है x का जो वेरिएबल मान निकाले थे हम लोग वो लिख देंगे और जैसे का तैसे उतार देंगे हम लोग। तो एक एक चीज़ हम आप लोग को समझाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 2 हो जाता है 10 माइनस का 2 गुने y, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और माइनस का बाकी जो लिखा गया है वो आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है, y माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और सिंबल क्या चीज़ किस चीज़ का रहेगा, साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये हो गया माइनस का 5y। अब कहोगे सर ये बराबर किधर क्या है 4, तो भाई ये 10 किधर गया, 10 को डिजिट वाले किधर ले आएंगे ना, अपने जाति किधर ले आएंगे। तो ये 4 जो है अकेला है, ये डिजिट वाले है, तो ये प्लस का 10 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 5y लिखेंगे इक्वल, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यदि 4 में से माइनस करेंगे 10 को तो ये जो है -6 आएगा आंसर, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे y इक्वल क्या लिख सकते हैं, ये जो है माइनस का 5 गुना में है, y के किस चीज़ में गुना में, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म, और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल क्या 6/5। आप लोग को मैंने विलोपन विधि में y का मान जो निकाल के दिखाया था वो 6/5 ही था। तो चलिए हम इसको समीकरण 1 में मान रख लेते हैं, या 3 में मान रख लीजिए, निकल जाएगा। 3 में रख लीजिए या 1 में रख लीजिए, बात बराबर है। तो चलिए हम आपको जो है समीकरण 1 में ही मान रख के दिखा देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए हम लोग यहाँ पे y का पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, इक्वल 5 दिया हुआ है। देन y के जगह पे हम लोग को ये पुट करना है, वैल्यू देना है y का, तो x + 6/5 हो जाएगा y के जगह पे, और बराबर का 5 है तो बराबर का 5 लिखेंगे। देन हम लोग x इक्वल क्या लिखेंगे, ये भाई साहब प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 5 बराबर के बाद में पहले क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे और 6/5 दे देंगे, और उसके बाद वही राम कहानी चलेगा, यहाँ पे 1 दे देंगे, भिन्न का घटाव हो गया। अब x इक्वल क्या लिखेंगे, ये तो आप लोग विलोपन विधि में यही चीज़ देखे थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 25, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो x इक्वल आ जाता है मेरा 19/5। तो इस विधि से भी हम लोग निकाल लिए। अब थोड़ा सा हम आप लोग को इक्वेशन 3 में भी मान रख के दिखाते हैं। इक्वेशन 3 में जो है, इक्वेशन 3 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक ऐसे, तो ऐसे तो हम लोग दोनों मान निकाल ही चुके हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में भी मान रख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 जो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले x इक्वल -5 - y है, तो x इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की जगह 5, और ये जो है माइनस में आ जाएगा 6/5। देखिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, यहाँ पे भी आया, तो इसके नीचे ये देंगे तो यही आएगा 19/25 ही आएगा। इसलिए हम आपको बोले थे कि 3 में भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये आज का जो ये विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि एक तो हम खत्म कर दिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। इसका संख्या 1 का ही हम लोग दूसरा सवाल देख रहे हैं। दूसरा सवाल में भी वही कंडीशन दे रखा है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि देख लेते हैं, एकदम ईजी है, 1 नंबर जैसा था उसी तरह ये भी बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है।
देन आप लोग को पहला जो है इक्वेशन दे रहा है उसको 1 लिख लीजिए और दूसरा जो दिया है उसको 2 लिख लीजिए। और आप लोग को पता है विलोपन विधि में हम लोग को क्या करना पड़ता है, x और x या y का मान जो है बराबर लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो है 3x है और यहाँ पे 2x है। ऐसे में क्या करना, आप ये भी कर सकते हो, ऊपर वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले भी x का मान ही निकाला था, अब इसमें जो है हम लोग को y का मान निकाल लेना है। ठीक है, y का मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग y का मान पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इसको समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दूने 4x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे है क्या 2y, तो क्या हो जाएगा 4y और इक्वल का 2, गुना करने पे a आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जैसे हम उसमें बताए थे वैसे ही बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 4y, तो 4y इक्वल का 10, तो 10 दे देंगे। अब यहाँ पे समीकरण 3 हम लोग लिखेंगे 4x माइनस का 4y और इक्वल का यहाँ पे है 2। देन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 3 और 7 क्या हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया, और ये 10 4 14 हो गया। देन यहाँ पे आ गया 7x इक्वल 14, तो x का जो गुणज है 7 है, x का जो गुना है, गुना में जो है 7 है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये कहानी तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे, 7 दूना 14, तो x का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग को यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए जो कि 2 आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख सकते हो, 2 में मान रख सकते हो, आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में ही में 2x का मान, सॉरी ये x है, आप लोग x समझेंगे, x का मान रखने पर तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं जो दिया गया है। ठीक है, देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जो है 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 4 नहीं, x का 3 है ना, x इक्वल हम लोग निकाले हैं 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 2 मान रख देंगे। तो यहाँ पे 3 गुना x का जो गुना है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और x के जगह पे हम लोग रख देंगे 2, प्लस का तो प्लस 4y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 10। देन हम लोग यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाता है, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रखे हैं, x का जगह पे 2 रखे हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे देख लिया जाए, और यहाँ पे जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है 10। देन हम लोग क्या करते हैं, डिजिट वाले को डिजिट की जगह भेज देते हैं। यहाँ पे आ गया ये 10 माइनस का 6 आ गया, ये प्लस में था तो इधर आके माइनस का 6 में आ गया, डिजिट वाले को डिजिट जगह भेज देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो क्या आ जाता है 4। तो ये जो है y जो है, y का जो गुणज में है, गुना में है क्या है 4 है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y इक्वल हम लोग लिखेंगे 4/4, तो ये कट के आ गया 1। तो भाई साहब यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल रहा है वो निकल रहा है 2, और y का जो वैल्यू निकल रहा है हम लोग को वो आ रहा है हम लोग का 1। तो ये दोनों चीज़ आप लोग देख लिए, ये था विलोपन विधि। तो चलिए हमको इसी चीज़ को हम प्रतिस्थापन विधि में देखते हैं, सौंपते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज बनाओ यार, सब इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इससे पहले आप लोग देखें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी 2 समीकरण का जरूरत पड़ता है। ज़रूरत के हिसाब से हमको 2 समीकरण दे रखा है, पहला 1 हो गया और दूसरा 2 मान रख लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से हम लोग x या y का वेरिएबल मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में जो दिया गया है 3x प्लस का 4y और इक्वल का 10 है। देन हम लोग 3x इक्वल क्या लिख सकते हैं, 10, और ये जो है प्लस में है भाई साहब, तो इसको भेज दीजिए माइनस में, बराबर की साइड में भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस में। देन यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग कर लेंगे, ये गुना में है, x का जो है गुना क्या है 3, तो इसको हम इधर बराबर की साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x इक्वल हम लोग वेरिएबल मान निकाल सकते हैं 10 माइनस 4y, और y में क्या आ जाएगा 3, ये गुना में था तो इधर आके आ गया भाग में। चलिए x का जो हमें एक वेरिएबल मान निकालना था वो निकाल लिए। अब हम लोग इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से निकाल रहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए। इसी मान को हम लोग समीकरण
2 में x का मान रखने पर चलिए हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 कुछ इस तरह से है, जो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग x के वैल्यू की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे। तो x का जो गुणज क्या है 2, तो हम लोग पहले 2 लिखेंगे और उसके गुणज में जो x का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। 10 - 4y अपॉन में है 3, और जैसे का तैसे जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2y = 2। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के क्रम में देखा जाए तो 10 दूना 20 हो जाता है, और इसको पूरे से गुणा करना है ना, ये दोनों का कॉमन है, 2 से गुना होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूने 8y अपॉन में जो 3 है तो वो 3 रह ही जाएगा, और माइनस का आ गया 2y = 2। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए y वाला है और यहाँ पे भी y वाला है। तो इसे में हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना है तो उतने आ जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आ गया 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आ जाएगा 3, और इसको 2y को गुना करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 6y। अब यहाँ पे आ गया 2। अब आप लोग को एक नया ट्रिक ये है कि इसको जैसे का तैसे लिखिए, जो दिया गया उसी वैसे ही लिख लीजिए। अब ये भाई साहब जो है ये भाग में है, बराबर की इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुना में लिख देंगे। अब एक और क्रम कर लेना, ये भी 8y है और ये भी 6y है। तो ऐसे में क्या करना है, इसको हम लोग माइनस है तो ये कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन साइन जो होगा यहाँ पे माइनस का ही होगा, ठीक है। और ये डिजिट वाले जो है हम इसको पहले गुना कर लेते हैं इस साइड वाले को, तो 3 दूना हो जाता है 6। एक लाइन में छिपा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 हो जाता है, और ये जो है 20 जो है इधर प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए जाए, मैंने यहाँ पे माइनस का 14y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 14 ही हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। एक ही कहानी बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। माइनस का 14, माइनस खत्म और 14 भी खत्म, तो y इक्वल जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है 1, ठीक है। इसी तरह हम लोग x का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण 2 को पकड़ लेंगे। समीकरण 2 में हम लोग x का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम आपको बताते हैं। समीकरण 2 जो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा समीकरण 2 जो दिया गया है, उसमें आप लोग वैल्यू रख सकते हैं y का मान, ठीक है, तो निकल सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग समीकरण 1 में ही रख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। चलिए कुछ बच्चे को डॉट्स हो रहा है कि नहीं सर 1 में ही आप बार बार रख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग 2 में रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 2 में रख लेते हैं, या तो 3 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 ये वाला जो समीकरण निकला इसको 3 मान लो, ठीक है। कहीं भी रखोगे तो मान बराबर ही आएगा, दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 2 में रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना सर हमेशा 2 में ही रखते हैं, हम लोग 2 में 1 में रखते हैं तो नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 जो है यहाँ पे है 2x - 2y = 2 दे रखा है, तो हम लोग को y के जगह पे 1 रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है, माइनस का 2 गुने y, तो 1 आ जाएगा y के जगह पे =2, और यहाँ पे आ गया 2x - 2 = 2, ये गुना किए तो 2 आ गया। अब हम लोग डिजिट वाले को डिजिट के जगह भेज देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर के। तो पहले 2 दिया हुआ है तो ये माइनस में है तो इधर आके हो गया प्लस में। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2x इक्वल लिखेंगे 4, तो x का गुणज क्या है 2 है, तो x को भी 2 को भी इस साइड भेज देंगे तो वो आ जाएगा भाग में। देन इसको जब हम लोग काटते हैं तो 2 2 जा में 4, तो x का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग का 2 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल जो आया मेरा 2 आया। देन यहाँ पे मैंने इससे पहले जो बताया था विलोपन विधि में भी आपको x और y का मान भी मैं आपको सेम निकाल के बताया था। चलिए हम आपको दिखा दें। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए विलोपन विधि से जो मैंने सॉल्व किया था उसका भी x और y का वैल्यू जो निकला था x = 2 निकला था और y = भी 1 निकला था। यहाँ पे देख लीजिए फिर से विलोपन विधि है और विलोपन विधि में सेम निकला है। और आप लोग को इधर मैं दिखा दूँ प्रतिस्थापन विधि में भी सेम निकला है। तो यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया प्रतिस्थापन विधि से, तो दोनों विधि से जो हम लोग का आंसर सेम आया है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। ये रहा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल को हम बनाएंगे नहीं, बस आपको समझा देते करना क्या है। कुछ बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं -4 है,
तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं, हम आपको इसका इक्वेशन सही कर देते हैं, इस इक्वल 0 लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल 0 नहीं लिखेंगे, चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3x की जगह 3x माइनस 5y इक्वल कर लेंगे। तो ये जो है -4 है तो इक्वल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब तो सिंपल इक्वेशन हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई साहब ये देख लीजिए, ये 9x इक्वल दिया है 2y, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए हम इसको भी सही कर देते हैं। 9x है और ये प्लस का बराबर के साइड में प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये भाई साहब को बराबर के इधर ही रहने दो, 7 को 7 ही लिख देंगे। तो समीकरण देखिए, मैंने 2 समीकरण निकाल दिया, जो कि उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। कहने का मतलब है जैसे कि आपने 1 और 2 देखा, उसी तरह आप लोग 3 का भी बना सकते हैं, और आप लोग 4th नंबर का भी हिसाब इसी तरह से हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप लोग को से नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल।